तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस चैनल में फियर इज बैक। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। एक दिन की बात है, मैं सुबह करीबन 3 बजे उठ पड़ा। अचानक से मेरी नींद खुल गई। कुछ अजीब सा डरावना सपना देखा था। सपना तो मुझे नहीं याद, लेकिन ज़रूर कोई डरावनी सपना था। मैं पसीने से पूरा भीग चुका था और मैं काँप रहा था। मैंने सोचा बाहर जाकर अपने चेहरे पे पानी डालता हूँ, उससे आराम मिलेगा। फिर मैंने अपने कमरे से बाहर निकला और कल के पास जाने लगा। गांव में कल घर से थोड़ी बाहर ही होती थी, इसलिए मैंने मेन गेट खोला और बाहर कल की तरफ चल पड़ा। तभी मेरे घर के बगल में ही एक कोना था जहां एक पेड़ लगा हुआ था, जो कि एक फूल का पेड़ था। वो काफ़ी बड़ा हो चुका था और घना भी था। शाम के समय में या रात के अंधेरे में कोई उधर देखता तो डर ही लगता था, जैसे कभी कभी किसी की आकृति बनी हुई दिखाई पड़ती थी, लेकिन वह पेड़ की डालियां ही होती थी। फिर मैं कल की तरफ जा ही रहा था कि मेरी नज़र अचानक से उस तरफ पड़ी। मेरे उधर देखते ही मेरी एक बगल की चाची मुझे नज़र आई। मैंने सोचा कि इतनी सुबह यह यहाँ क्या कर रही हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि चाची, आप यहाँ क्या कर रही हो। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। हालांकि वो पीछे मुड़ी हुई थी, लेकिन उनके पीछे से भी देखकर मैं पहचान चुका था कि वही चाची है। फिर मैं उनके पास जाने लगा और उनसे बोला कि क्या हुआ चाची, आखिरकार यहाँ पे क्यों खड़ी हो। अभी फूल तोड़ने का समय नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद तोड़ लेना। अभी पेड़ पे कुछ कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। तभी अचानक वह आगे बढ़ने लगी। मुझे जवाब ना देकर वह आगे बढ़ने लगी। यह सोचकर मैंने भी उनके पीछे पीछे चलने लगा और उन्हें कहने लगा, चाची रुक जाओ, क्या हुआ। चाची रुक जाओ, क्या हुआ। और उनके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद वह मुझे ओझल होने लगी। मैंने दौड़ना शुरू किया और कुछ दूर आगे जाने के बाद वह गायब हो गई। तभी मुझे याद पड़ा कि अरे, यह चाची तो 2 दिन पहले ही इनकी मौत हो चुकी थी। मैं यह भूल चुका था कि इनकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि मैं आधा नींद में था और आधा जगा हुआ। यह सोचते ही मैं फिर से कांपने लगा और वहीं पे बेहोश होकर गिर गया। हल्का हल्का मुझे याद है, जब दिन के उजाले हुए तो मुझे गांव के लोग ने उठाकर मेरे घर ले आया और मुझे पानी छिड़कने लगे। जब मुझे होश आया तो मैंने सबको अपना बात बताया, तो सभी ने कहा कि अभी नया नया बात है, अभी वह कहीं भी दिखाई दे सकती हैं, उनकी अकाल मृत्यु हुई है। उसके बाद से मैं काफ़ी दिनों तक, लगभग महीनों भर तक मैं घर में ही रहा और डर के मारे कहीं नहीं निकलता था। मैं काफ़ी डर चुका था और इस सदमे से बाहर आने में मुझे काफ़ी समय लग गया। ये कहिए कि मैं बाल बाल बचा, नहीं तो मेरी वह आखिरी सुबह ही थी। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।